हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से वाला कछुआ बनाएंगे। देखिए, बहुत ही खूबसूरत बनाया है। देखिए इस तरह से। तो इससे आगे भी मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई है अपनी चैनल पे। देखिए, तो ये फटाफट से मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। देखिए, ये वाला बेबी सूट बनाया है और ये वाले दोनों मिनी ड्रेस बनाए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, इन सब की वीडियो अपलोड हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी का। ये मछली बनाई है, ये वाला एप्पल बनाया है, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, और ये वाला आइसक्रीम है, फिर कप केक, फिर ये डोनट, लॉलीपॉप, बिस्किट और ये चॉकलेट। तो इन सभी की वीडियो अपलोड हो चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब हम इस वीडियो में वाला कछुआ बनाएंगे। तो इसके लिए हमने क्रोशिया लिया है 11 नंबर का, और 4 प्लाई हमारी वूल है। तो पहले हम ये ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे, बाद में ये नीचे वाला बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने वाला धागा लिया है और इस तरह से एक मैजिकल रिंग बनाएंगे ऐसे। और अब इसी के अंदर हम एक चेन लेंगे और इसी लूप के अंदर हम 6 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक किया, 2, 3, 4, 5 और 6 बार हमने सिंगल क्रोशिया किया मैजिकल रिंग के अंदर। और अब हम इसे खींच लेंगे, खींच करके टाइट कर देंगे ऐसे। अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। इस तरह से करने के बाद जो पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, पहला वाला, देखिए इस वाले सिंगल क्रोशिया के अंदर हम क्रोशिया डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। देखिए, हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया आए हैं। अब हम हर एक में 2-2 बार बनाएंगे, तो ये हमारे 12 हो जाएंगे। देखिए, एक चेन ली और जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे एक बार, सेम चेन में 2 बार, 2 हो गया। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार, और 2, सेम चेन में हमने 2 बार बनाया। सॉरी, एक चेन मेरे से छूट गई। नेक्स्ट वाली चेन ये है, तो इसमें भी हम 2 बार बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट में 2 बार, 3 बार 2-2 बनाए, 6 हो गए, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये 12 हो गए हमारे सिंगल क्रोशिया। हर एक चेन में हमने 2-2 बना लिया। फिर से हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था, देखिए इसी की चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। और अब इस धागे की हम अंदर की ओर नॉट लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा राउंड। अब हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट हुआ। एक चेन ली हमने और इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया। 2 अलग अलग बनाए हैं, अलग अलग चेन में हमने। और अब तीसरी वाली चेन में 2 बनाएंगे। सॉरी, पहले हमने 2-2 बनाया था, अब एक बनाएंगे एक में और दूसरी में 2 बना देंगे। एक बनाया, नेक्स्ट में 2 बनाया, फिर से एक, फिर से नेक्स्ट में 2। एक चेन में एक बार, एक चेन में 2 बार। तो ये हमारे अब 12 से 18 हो जाएंगे, 6 और प्लस हो जाएंगे। तो देखिए, तीसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और तीसरे राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया आ गए। एक चेन में एक बनाया, एक चेन में 2 बनाया हमने। और अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से फिर से राउंड को जॉइंट कर देंगे। अब हम यहाँ पर चौथा राउंड स्टार्ट करेंगे। चेन ली, इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। दोनों चेन में हमने अलग अलग बनाया है। अब हम तीसरी चेन में 2 बनाएंगे, 1 और 2, सेम चेन में हमने 2 बनाया। फिर से नेक्स्ट में 1, फिर से नेक्स्ट में 1।
अब तीसरी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। तो इस राउंड को ऐसे कंप्लीट करेंगे, 2 में 1 1, तीसरी में 2। देखिए हमारा चौथा राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया आ गए हैं 24। तो अब इस राउंड को भी जॉइंट कर देंगे हमने 2 छोड़कर तीसरी में बढ़ाया है, 2 में 1 1 बनाया, तीसरी में 2 बनाया, तो चौथे राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमने राउंड को जॉइंट कर दिया। अब हम एक चेन लेंगे और 24 के ऊपर 24 ही बनाएंगे, हर एक चेन में एक एक बार। जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर एक बार बनाया, अब हर एक चेन में एक एक बार। अब हमें बढ़ाना नहीं है, देखिए इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार। तो देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, हमने हर एक चेन में एक एक बार बना लिया। फिर से पहले वाले सिंगल क्रोशिया की चेन में डाल करके जॉइंट कर देंगे और अब हम फिर से और एक राउंड बनाएंगे इसी तरह का सेम। हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशिया, चेन ली, सेम चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया किया, फिर से हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया। जैसे हमने अगला राउंड बनाया इसी तरह से सेम बनाएंगे और 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा छठा वाला राउंड है और आखिरी राउंड है। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और फिर इसे भी हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और अब एक चेन लेकर धागा यहाँ पर लंबा रखेंगे, क्योंकि इसी धागे से हमें फिर इसके साथ अटैच करना है, इसीलिए इस धागे को हम थोड़ा सा लंबा रख करके काट लेंगे और इस पार्ट को अब हम यहाँ पर छोड़ देंगे और अब ये वाला नीचे वाला पार्ट बनाएंगे। तो इसके लिए भी हमने इस तरह से धागा लिया है और यहाँ पर हम ये वाला ग्रीन कलर लेते हैं, क्योंकि वाइट कलर में दिखने में प्रॉब्लम आता है। तो इसी तरह से ये वाला कलर, इसे एक चेन ली, एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर 2 3 4 5 और 6 बार सिंगल क्रोशिया किया हमने और अब हम इसको खींच लेंगे और इसी तरह से हम जैसे हमने पहले बनाया था इसी तरह से हम राउंड को जॉइंट कर देंगे पहले वाले सिंगल क्रोशिया की चेन में। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और सेम चेन में डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। देखिए 2 बार बना दिया, फिर से नेक्स्ट में 2 बार। तो सेम जैसे हमने आगे वाला पार्ट बनाया था इसी तरह से हम बना लेंगे। हर एक चेन में 2 2 बार। देखिए 2 4 6 8 10 और 12 हो गए हमारे। हर एक चेन में हमने 2 2 बना लिए। अब हम फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के चेन में डाल करके राउंड को जॉइंट कर देंगे और फिर से यहाँ पर एक चेन लेंगे और इसी जगह पर डाल करके हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 बार और नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार। 1 बार किया और सेम चेन में दूसरी बार, फिर से नेक्स्ट में 1 बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार, एक में 1 बार, एक में 2 बार। तो इसी तरह से राउंड को। तो देखिए हमारे पास तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया है और तीसरे राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया है। तो इस राउंड को हम जॉइंट कर देंगे यहाँ पर स्लिप स्टिच से और फिर से एक चेन लेंगे और इसी जगह पर डाल करके 1 बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया और थर्ड वाली चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। जैसे हमने आगे वो ऊपर वाले पार्ट में बनाया था इसी तरह से हम बनाएंगे। 1 नेक्स्ट में 1, दोनों में अलग अलग एक एक बनाया। अब तीसरी में जा करके 2 बनाएंगे। तो चौथे राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे 24। तो इसी तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लीजिए। अब तीसरी में जा करके सेम चेन में 2 बार। देखिए तो देखिए हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है
और आखिरी में हमारे पास 2 आए हैं डबल क्रोशे, सॉरी सिंगल क्रोशे। तो इस आखिरी राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे हो गए। अब हम पहली वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। और अब हम इसके पाँव बनाएंगे, देखिए ये वाले। तो अब हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। हमने 4 चेन बनाई यहाँ पर, एक छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले में डाल करके सिंगल क्रोशा बनाएंगे। फिर हम लूप लेंगे और फिर से नेक्स्ट वाले में दूसरी चेन में डबल क्रोशा बनाएंगे। और फिर हमारे पास आखिरी 3 चेन थी हमारे पास, तो आखिरी रह गई, तो इसमें हम फिर से सिंगल क्रोशा बनाएंगे। एक में सिंगल क्रोशा, एक पहले तो हमने 4 बनाई थी तो एक छोड़ दी, दूसरी में सिंगल क्रोशा, फिर बाद में डबल क्रोशा और फिर से सिंगल क्रोशा। और जहाँ पर जॉइंट किया था इसकी नेक्स्ट वाली चेन है, इसमें स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो एक बार स्लिप स्टिच हुआ, ये 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। 5 बार हमने स्लिप स्टिच किया। फिर से इसके बाद 4 चेन बनाएंगे और फिर से एक छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया और फिर से नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया। और फिर से जहाँ पर हमने 4 चेन बनाई थी इसकी नेक्स्ट वाली चेन जो होती है, देखिए यहाँ पर नहीं, नेक्स्ट वाली में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो ये एक स्लिप स्टिच हमारी हो गई। और फिर से अब ये 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर से हमने 7 बार बना ली स्लिप स्टिच, यहाँ पर हमने 5 बार बनाई थी। तो फिर से हम 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे और इसी तरह से हमने जैसे पहले बनाया था इसी तरह से हम पाँव बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया और फिर से सिंगल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट वाली में स्लिप स्टिच कर देंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 और ये 5। यहाँ पर फिर से हम 5 बार करेंगे। फिर से 4 चेन और फिर से नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया। और अब हम यहाँ पर फिर से 7 बार स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। तो देखिए पहले यहाँ पर हमने 5 बनाई, फिर 7, फिर 5 और फिर यहाँ पर 7। 7 और 7 14, 5 और 5 यहाँ पर 10। तो 10 और 14 मिलाइए तो 24 हो गए, 24। तो इसी तरह से हमने ये सिंगल क्रोशे यूज़ किए हैं। तो स्लिप स्टिच के थ्रू यहाँ पर आ जाए, इसके बाद धागा काट लीजिए। तो देखिए ये वाला हिस्सा भी बन गया, ऊपर वाला भी हमारा बन गया। अब हमारी ये वाले मुंह का हिस्सा बाकी है, तो अब हम ये वाला बनाएंगे। तो इसके लिए फिर से हम इस तरह से मैजिकल रिंग बनाएंगे और इसके बाद यहाँ से धागा शुरू कर देंगे और ऐसे करके एक चेन लेंगे और इसी में डाल करके 5 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। 2 3 4 और ये 5 बार सिंगल क्रोशिया कर दिया हमने। अब हम यहाँ पर खींच लेंगे इस लूप को और यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देंगे। पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन के हम दोनों लूप उठा लेंगे इस तरह से और अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पर सेम चेन में जा करके 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 बार किया, ये 2 बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार और 5वीं चेन है फिर से 2 बार।
तो हमने हर एक चेन में 2-2 बार बना लिया, तो ये हमारे पास 10 सिंगल क्रोशे हो गए। अब हमने जो पहला सिंगल क्रोशा बनाया था फिर से इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। और अब हम फिर से यहाँ पर एक चेन लेंगे और 10 के ऊपर 10 ही बनाएंगे। अब हमें कम ज़्यादा नहीं करना है, हर एक चेन में एक एक बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर से यहाँ पर पहली वाली चेन में सिंगल क्रोशिया इस तरह से सीधा कर लेंगे और फिर से एक चेन लेंगे और सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा दूसरा राउंड है 10 के साथ। देखिए एक एक बनाया इस तरह से। पहले हमने 5 सिंगल क्रोशे बनाए थे पहले राउंड में, फिर 2-2 करके 10 बना दिए और इसके बाद हमने 2 राउंड इसी तरह से एक एक करके बनाए। तो इसके बाद और एक राउंड 10 के साथ बना लेंगे, तो टोटल राउंड हमारे पास 5 आने चाहिए। 3 हमारे 10 के साथ, इस तरह से गिनेंगे तो 4 हमारे 10 के साथ होंगे। तो इसी तरह से आप ये बना लीजिए। तो देखिए हमने 5 राउंड बना लिए। देखिए 3 बनाया 10 के साथ, 1 2 और 3, और इसके बाद हमने 2, तो टोटल हमारे 5 राउंड बने हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर इस राउंड को जॉइंट कर देंगे और अब हमें यहाँ पर कम करना है, 2 में से 1 कर देंगे हम। देखिए ये हमारे पास 10 है तो इसमें से हम 5 कर देंगे, 2 में से 1 कर देंगे। जहाँ पर हमने चेन ली थी इसी जगह पर से लूप लिया, कंप्लीट नहीं करेंगे सिंगल क्रोशा, नेक्स्ट चेन में डालेंगे। फिर से इस तरह से किया, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में डाला, निकाला, फिर से नेक्स्ट चेन में, फिर से 2 में से 1 कर देंगे। फिर से इसी तरह से 3 बार हुआ, ये 4 बार। हमारे पास 10 सिंगल क्रोशे थे तो ये हमारे पास 5 बार आएगा इस तरह से, ऐसे। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर हमारी पहली चेन है। अगर आपको इस तरह से पता ना चले तो आप यहाँ पर मार्कर लगा दीजिए, पिन लगा दीजिए। और अब हम इसमें कॉटन डाल देंगे। इस तरह से, और अब हम यहाँ पर इस राउंड को जॉइंट कर देंगे। चेन के दोनों लूप उठाने हैं, फिर स्लिप स्टिच कर दिया। और अब हम एक चेन लेकर के इस धागे को भी हम यहाँ पर थोड़ा सा रखेंगे, क्योंकि इसी धागे से हम इसके साथ अटैच कर देंगे। देखिए तो इस तरह से धागा थोड़ा सा लंबा रख करके काट लीजिए। तो देखिए ये धागा हमने नीडल में पिरो लिया है, तो ये वाला हमारा मुंह का हिस्सा है। तो अब हम इसको यहाँ पर से लेंगे। देखिए इस दोनों साइड में हमने 5-5 स्लिप स्टिच बनाई थी, इसी जगह पर हम इसको जॉइंट करेंगे। और ये हमारी राइट साइड नीचे है और ये हमारी उल्टी साइड है, तो इस साइड रख करके हम इस तरह से, देखिए अपने हिसाब से बीच में आना चाहिए, इस तरह से आप लगा दीजिए। दोनों साइड से इस तरह से सारे स्टिच ले लेंगे, ऐसे करके। ऐसे, तो ये हमारा लग गया। और अब हम यहाँ पर
इस धागे की नोट लगा देंगे। अंदर की ओर कहीं पर भी हम नोट लगा देंगे, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा अंदर की साइड चला जाएगा, तो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। इस तरह से नोट लगा दीजिए 2-3 बार और फिर धागा काट लीजिए। और अब हमने इस वाले धागे को भी यहाँ पर निडल में पिरो लिया है, देखिए। और अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। ऐसे करके हम हर एक चेन के सामने एक एक लेते जाएंगे और सारे को स्टिच कर देंगे, देखिए इस तरह से। जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाहे वहाँ से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, देखिए। तो ऐसे करके आप हर एक चेन में स्टिच कर लीजिए और यहाँ पर थोड़ा सा बाकी रहे तब आप कॉटन डाल दीजिए। मैं आपको यहाँ तक करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ तक हमने सिल लिया है और थोड़ी सी हमने बाकी छोड़ी है जगह, यहाँ से हम धीरे धीरे करके कॉटन डाल देंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए, ऐसे करके। तो देखिए हमने कॉटन इसमें डाल दिया है और अब हमारा जो बाकी का था वो सिलना, इसे भी हम सिल देंगे इसे करके। देखिए इस तरह से। अगर आपको ऐसा लगा है आपके पास धागा अभी है, तो मैं यहाँ पर इसी धागे से दूसरी बार चली जाऊँगी एक बार, क्योंकि ये सिक्योर हो जाएगा, कॉटन कहीं से भी बाहर नहीं निकलेगा। देखिए अब हमने सिल करके कंप्लीट कर लिया है और इसमें ब्लैक आंखें नहीं दिखाई देगी। देखिए इसमें वाइट है तो ब्लैक आंखें बनाई है हमने, लेकिन इसमें ब्लैक नहीं दिखाई देगी, तो मैंने वाइट धागा नीडल में पिरोया है। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर नीचे से धागा निकाला है, देखिए ऐसे करके। और इस तरह से हम यहाँ पर इसकी आंखें बना देंगे दोनों साइड। ऐसे देखिए। अगर आप 2 बार धागा चलाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, थोड़ी सी ये मोटी दिखेगी, देखिए इस तरह से। ऐसे अब हम धागा नीचे ले जा करके नोट लगा देंगे। यहाँ पर धागा हम निकाल देंगे और यहाँ पर नोट लगा देंगे। तो देखिए बन करके रेडी हो गया है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसे हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये किचन की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं, या तो स्कूल बैग के साथ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप कहीं पर भी इसकी जो कड़ी आती है वो लगा दीजिए, इसका जो लॉक आता है तो चलेगा, यहाँ पर भी लगा सकते हैं आप स्कूल बैग के साथ भी लगा सकते हैं इसमें लॉक को लगा करके। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।